बच्चों, मैं अवनीश कुमार एक बार पुनः आप सब लोगों का टीएसए क्लास में स्वागत करता हूं। जितना प्यार और सहयोग आप लोगों का हमें मिल रहा है उसके हम और हमारी टीम पूरी आभारी है, और टीएसए परिवार आप लोगों का सदैव आभारी रहेगा। आप वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। बेटा, संधि का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, व्यंजन संधि तक हमने पढ़ लिया है। विसर्ग संधि पे हमें चर्चा करनी है और विसर्ग संधि को हमें फाइनल रूप देना है। उसके बाद में हम अगले टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो हमारे पैट में और अन्य परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं बेटा, ये जो परीक्षा हमारी चल रही है, ये जो हम जो काम करा रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पैट के लिए ही उपयोगी है। ये आपका टेट, सी टेट, सुपर टेट, ठीक है, कांस्टेबल और लेखपाल, बीडीओ, जितने भी जो एसएससी या वनडे एग्जाम है उसके लिए आपके लिए मूलभूत है। और ये राजस्थान रीट हो गया या अदर स्टेट में हो गया, वहाँ पर भी आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि जो संधि के अंदर जितना हम पढ़ रहे हैं वो आपके लिए पर्याप्त कंटेंट है। अब यहाँ पर आपको जो है इसको ध्यान लगा के पढ़ना है और उसको समझना है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं होता है और ज़्यादा आपको गहनता के अंदर कोई यहाँ पर उसमें कुछ नहीं पढ़ना है। आपको जितना आपको बोर्ड्स में मैं करा रहा हूँ यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद में तुरंत ही हम एक प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करेंगे संधि का, और वहाँ पर कुछ शब्दों पे हम चर्चा करेंगे और कुछ इसके जो अपवाद हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो अब बेटा हम विसर्ग संधि को स्टार्ट करते हैं, विसर्ग संधि की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए बेटा, विसर्ग संधि हमारी जो कह रही है वो हमें क्या कह रही है कि विसर्ग संधि जो हमारी कह रही है वो क्या कह रही है हमारी, हमें यहाँ विसर्ग संधि पे चलना है बेटा। देखिए, विसर्ग संधि, कौन संधि पढ़नी है बेटा? हमें विसर्ग संधि को पढ़ना है। विसर्ग संधि, ठीक है बेटा। जो स्वर संधि होती है उसके प्रकार आपने देखे, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि, 5 प्रकार हुए। व्यंजन संधि को आपने पढ़ा, उसमें बेटा क्या होता है, कोई नियम चलता है, उसमें कोई प्रकार नहीं होता उसमें। ठीक उसी प्रकार विसर्ग संधि में भी कोई प्रकार नहीं होते, इसमें भी नियम चलते हैं। तो इसके नियमों की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम इसकी परिभाषा में बात कर लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसकी परिभाषा क्या कहती है? विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिलाप से, व्यंजन मिलाप से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब आपने देख लिया यहाँ पर ये। अब इसमें भी क्या नियम चलेगा? इसमें भी क्या चलेगा बेटा? नियम चलेगा। और इसका पहला नियम जो कह रहा है वो क्या कह रहा है हमारा? इसका पहला नियम जो कह रहा है हमारा वो क्या कह रहा है? विसर्ग का श, स और श में परिवर्तन, यानी कि विसर्ग का तीनों शाह, सा मतलब सकार में परिवर्तन। संस्कृत में बात करें तो हम इसे क्या कहेंगे? सकार कहेंगे। तीनों शाह को क्या कहेंगे? सकार। यानी कि विसर्ग का तीनों शाह में परिवर्तन होगा। लेकिन परिवर्तन बेटा होगा कैसे? परिवर्तन होगा कैसे? मूलभूत बात ये समझनी है हमें। देखो क्या बनेगी कंडीशन, क्या इसका रूप बनेगा, उस पर चर्चा करते हैं। देखो इसमें पहली कंडीशन क्या बनेगी? यदि विसर्ग के बाद में क्या हो बेटा? चा हो या छा हो। क्या हो? चा या छा हो, तो विसर्ग का पता किस में कर देंगे? हम शाह में कर देंगे। क्या कर देंगे? शाम में कर देंगे। आ रहा है समझ में इतनी बात? ठीक है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि विसर्ग के बाद में क्या हो बेटा? हमारा टा हो या ठा हो। क्या हो बेटा? टा या ठा हो, तो हम विसर्ग का बदल किस में कर देंगे बेटा? इस सा में कर देंगे।
मूर्धन्य सामय कर देंगे। ऐसी तीसरी कंडीशन बन रही है कि विसर्ग के बाद में क्या हो, हमारा ता हो या फिर हमारा था हो, ता हो या था हो। ठीक है, ये था यहाँ पर नियम में निरर्थक रखा है, इससे कोई शब्द नहीं बनेंगे हमारे, या तो ता हो या था हो। ये तो हम विसर्ग कर देंगे, किस में कर देंगे, शा में कर देंगे, यानी कि दंत सा में परिवर्तन यहाँ पर कर देंगे। ये नियम हमारा कह रहा है, इसको देख लीजिए आप। यह क्या कह रहा है कि विसर्ग को शा शा सा में परिवर्तन होना। तो विसर्ग के बाद में चा या छा होगा तो विसर्ग कर देंगे, शा में कर देंगे। विसर्ग के बाद में टा या ठा होगा तो शा में कर देंगे। विसर्ग के बाद में ता या था होगा किस में कर देंगे, शा में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखते हैं हम, अब हम शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पर इसका नियम आपने लिख लिया है, अब इस नियम को हम यहाँ पर ही लिखा रहने देंगे। अब शब्द बनाते हैं हम यहाँ पर, बेटा क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं। तो शब्दों की तरफ बढ़ते हैं हम। अब शब्दों की तरफ देखते हैं हम। देखो पहले स्टेप्स हमने सब लिए, मैंने सब लिखा है यहाँ पर बेटा, नी प्लस चल। क्या लिखा मैंने, नी प्लस चल। अब देखो यहाँ पर क्या है, विसर्ग में देखो चा आ रहा है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, चा आ रहा है। देखो विसर्ग में चा आ रहा है, तो इस विसर्ग किस में कर देंगे हम, इस वाले शा में कर देंगे। सा के चाहे हलंत लगाओ, हलंत लगाओ, दैट मीन आधा शा, तो शब्द बन जाएगा बेटा हमारा निश्चल। बताइए कोई परेशानी बेटा, यहाँ पर देखो कितना इजीली बन गया, निश्चल। दूसरा फिर सब लिखा मैंने यहाँ पर, नी प्लस चे। क्या लिखा हमने, नी प्लस चे। तो देखो विसर्ग में फिर चा आ रहा है, देखो विसर्ग में चा आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा हमारा बेटा, निश्चय। क्या बन जाएगा, निश्चय। ऐसे ही फिर तो हमने दूसरा शब्द लिखा बेटा हमने, दू प्लस चक्र। क्या लिया हमने, दू प्लस चक्र। तो देखो विसर्ग में फिर क्या आ रहा है, चा आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा, दुष्चक्र। क्या बन जाएगा हमारा, दुष्चक्र। ये शब्द बन गया हमारा। अब इसमें फिर हमारा क्या, देखो अभी तक हमने चा लिया, अब हम छा लेंगे। दो देखो सब लिखा मैंने यहाँ पे, नी प्लस छल। क्या लिखा हमने, नी प्लस छल। ठीक है, तो देखो विसर्ग में छा रहा है, देखो विसर्ग में क्या आ रहा है, छा आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, विसर्ग शा में कर देंगे, शब्द बन जाएगा हमारा निश्चल। बताइए कोई परेशानी यहां तक दिख रहा है आपको, देखो कितने इजी वे में हो गया हमारा। अब हम इसके दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा लेते हैं हम, विसर्ग में क्या हो बेटा, टा हो। दूसरा नियम कह रहा है विसर्ग में टा हो। तो देखो सब लिखा मैंने यहाँ पे, धनु प्लस टंकार। क्या लिया मैंने, धनु प्लस टंकार। तो देखो विसर्ग में टा आ रहा है, देखो विसर्ग में टा आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा, मूर्धन्य शा परिवर्तन हो जाएगा, शब्द बन जाएगा हमारा धनुष टंकार। क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने यहाँ पे, नी प्लस ठुर। क्या लिखा मैंने, नी प्लस ठुर। तो देखो विसर्ग में क्या आ रहा है बेटा, देखो विसर्ग में क्या आ रहा है, ठा आ रहा है, तो विसर्ग किस में कर देंगे, शा में कर देंगे, शब्द बन जाएगा हमारा निष्ठुर। तो मैं और छोटा कर देता हूं, देखो निष्ठुर बन गया हमारा। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं हम, तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, ये तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, तीसरा चरण क्या कह रहा है इसका, यदि विसर्ग में क्या हो बेटा हमारा, विसर्ग में क्या हो, ता या था हो, तो था से तो शब्द बनेंगे नहीं हमारे, तो क्या होगा हमारा, केवल ता होगा। तो देखो सब लिखा मैंने यहाँ पे, नी प्लस तेज। क्या लिखा हमने, नी प्लस तेज। तो देखो विसर्ग में ता आ गया, शब्द क्या बन जाएगा हमारा, निस्तेज। क्या बन जाएगा, निस्तेज। ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने यहां पर, नमा प्लस ते। नमा प्लस ते, तो देखो क्या बन जाएगा, विसर्ग में ता आ गया, शब्द बन जाएगा हमारा नमस्ते। और बेटा ये शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द है हमारा, क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसे ये धनुष टंकार शब्द भी हमारा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये देख लेना, पूछा आता है, ये भी पूछा आता है। इंपॉर्टेंट शब्द है सारे के सारे हमारे। और देखो ज़्यादा शब्द बनते नहीं है, गिने चुने शब्दों के साथ में संधि होती है, और संधि केवल तत्सम शब्दों के साथ संधि होगी। और यहाँ पर देखो कि विसर्ग संधि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये शब्द भी यहाँ पर पूछा आता है, इंपॉर्टेंट है, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देखते चलें, हाथों हाथ निर्णय मारते हुए चलें। और ये ज़्यादा, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा लगन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नियम को समझना है। अगर नियम को आपने कंठस्थीकरण कर लिया तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाएगा और 60% हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं हम, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखो दूसरा नियम कह रहा है हमारा, दूसरा नियम कह रहा है विसर्ग का अगला नियम है, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना, यानी कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, अगला नियम ये कह रहा है। इससे पहले नियम में हमने क्या पढ़ा, विसर्ग में परिवर्तन होगा, लेकिन इस वाले नियम में क्या, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग मतलब यथावत बना रहेगा, लेकिन कब बना रहेगा, वो क्या कंडीशन है, उस पर अभी हमें चर्चा करनी है, देखना है हमें।
हमको समझना है हमें। देखो क्या बनेगा हमारा, देखो यदि विसर्ग से पहले छोटा हो, क्या हो बेटा, छोटा हो, और विसर्ग के बाद का या पा, विसर्ग में क्या, का या पा में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग यथावत बना रहता है। विसर्ग क्या बेटा, यथावत बना रहता है। ये परिभाषा कह रही है और यही नियम कह रहा था कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, हमारा विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। अब देखो हम शब्द बनाते हैं और कंडीशन बनाते हैं। देखो कंडीशन क्या बनी हुई होगी, कंडीशन क्या बनी हुई होगी, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं हम क्या होगा। देखो कंडीशन ऐसे बनेगी, विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या होगा, छोटा होगा, उसके बाद में क्या होगा, या तो का होगा या फिर पा होगा। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग हमारा यथावत बना रहेगा। देखो शब्दों की तरफ देखते हैं, हम शब्दों की तरफ देखते हैं। मैंने सब लिखा है यहाँ पे, प्रातः प्लस काल। तो देखो विसर्ग से पहले यहाँ पर ता में क्या आ छुपा हुआ है, उसके बाद में क्या आ रहा है, का आ रहा है। शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा, प्रातः काल। क्या बन जाएगा, प्रातः काल। बस इस शब्द में देखना ये है कि इसकी शिरोरेखा इससे मिला नहीं देनी है, शिरोरेखा मिला नहीं देनी है, नहीं तो ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा। दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं हम, दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं हम। मैंने लिखा है यहाँ पे रज प्लस कर्ण, रज प्लस कर्ण। तो देखो विसर्ग के बाद में का आ रहा है, नियम कह रहा है विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, का आ रहा है। तो शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा, रजकण। क्या बन जाएगा, रजकण। इसकी भी शिरोरेखा इससे मिला नहीं देनी है। ऐसे ही दूसरा शब्द लिखा मैंने, अंतः प्लस करण। तो देखो शब्द बन जाएगा हमारा अंतः करण, इसकी भी शिरोरेखा इससे मिला नहीं देनी है। ठीक है, अब हम फिर देखते हैं विसर्ग में पा वाला वर्ण। देखो सब में आ रहा था, देखो आ रहा है हमारा। ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने, पे प्लस पान। तो देखो विसर्ग से बाद में आ है, उसका में क्या आ रहा है, पा। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा बेटा, पे पान। क्या बन गया हमारा, पे पान। पे पान का मतलब होता है पीने योग्य कोई भी तरल पदार्थ। और ये बेटा यहाँ पर एक शब्द है रजकण। रजकण शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है धूल, धूल के कण। ठीक है, और पैलों के धूल के लिए कहा जाता है। और बेटा यहाँ पे रज जो शब्द है हमारा धूल के लिए है, अगर इसका उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा, जर, जर। ठीक है, जर। एक कवि भी है बेटा घनानंद, जब उसको मुस्लिम शासक ने निकाल दिया था अपने उससे, तो काशी में जब गया था वो, तो वहाँ पे नादिर शाह के लुटेरों ने उसको पकड़ लिया था और उससे जर 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 मतलब पैसा पैसा मांगा था। तो कवि कहते हैं, कवि बड़ी विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। तो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो उसने क्या है, इसको उल्टा कर दिया और क्या कर दिया हमें, जर का जर, उन्होंने तो शासकों ने तो मांगा पैसा, लेकिन उसने उल्टा कर दिया और कर दिया रज, रज और रज। ठीक है, तो उसने धूल उठा के दे दिया, धूल 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 धूल। ठीक है, तो उन्होंने सैनिकों ने उसको यहाँ पे बध वहाँ पे कर दिया था, उसको भाला घोप दिया था और इस टाइप से उसकी मृत्यु हो गई थी। रीतिकाल का कवि है, जब साहित्य में हम चर्चा करेंगे तब वहाँ पे चर्चा करेंगे। और बेटा बड़े बुजुर्ग लोगों का भी एक कथन है, कहा जाता है कि दुनिया में 3 ही झगड़े, एक तो जर, जमीन और जोरू। जर आप समझ गए पैसा, जमीन आप समझ गए भूमि, जोरू मतलब स्त्री के लिए। ठीक है, स्त्री से मतलब यहाँ पर यह है, किसी शायर का एक शेर भी है कि खूबसूरत होना भी क्या खूबसूरत भला है। ठीक है, यहाँ पर जो सुंदर स्त्री के लिए भाव है कि खूबसूरत हो,
खूबसूरत होना भी क्या खूबसूरत वाला है, जिसने भी डाली बुरी नहीं डाली, तो ज़्यादा खूबसूरत होना भी लोगों के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो यहाँ पर 3 झगड़े भी चलते हैं, जर, जमीन और जोरू। ठीक है, ये 3 भी चलते हैं यहाँ पर। एक दूसरा नियम हमने पढ़ लिया है। अब हम तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। इसके तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, और जो तीसरा नियम हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है? विसर्ग का लोप और ह्रस्व स्वर दीर्घ, और ह्रस्व स्वर दीर्घ। ये नियम कह रहा है बेटा तीसरा नियम। विसर्ग तो गायब हो जाएगा, विसर्ग तो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और विसर्ग से पहले का ह्रस्व स्वर क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। देखो परिभाषा की तरफ पढ़ते हैं, परिभाषा और अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? यदि विसर्ग से पहले छोटया बड़या से भिन्न कोई स्वर हो, क्या हो बेटा? कोई स्वर हो, और विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तथा विसर्ग के पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। क्या होता है बेटा? दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये नियम हमारा यहाँ पे कह रहा है, यदि विसर्ग से पहले छोटे या बड़ा से भिन्न कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद में क्या हो? रा व्यंजन हो, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, तथा विसर्ग से पहले का ह्रस्व स्वर क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा बेटा? दीर्घ बन जाएगा। अब देखो इसको यहाँ पे समझ रहे हैं। देखो क्या कंडीशन बनेगी। देखो विसर्ग से पहले यहाँ पर छोटा बड़या से भिन्न कोई स्वर होगा, और उसके बाद में क्या होगा? रा व्यंजन होगा, यानी कि एक कंडीशन बनी हुई होगी। ठीक है, और तो हमारा क्या? विसर्ग का लोप हो जाएगा, और विसर्ग से पहले का ह्रस्व स्वर क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। और अब आप जानते हैं बेटा स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और बेटा प्लुस स्वर। ह्रस्व स्वर बेस होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम वक्त लगे। तो हमारा अ, ई, उ और री, ये क्या होते हैं हमारे? ये ई है बेटा। ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ऐसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ, ये क्या होते हैं हमारे? दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुस स्वर हमारा कुछ नहीं होता है, इसका सिंबल होता है हमारा ये। तो यहाँ पर इनकी मात्राएं होती हैं हमारी। जैसे हम बात करें यहाँ पर, इसको समझे हम, तो आ की हमारी कोई मात्रा नहीं होती, ई की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है, री की मात्रा हमारी ये है, बड़या की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है, और बड़ेऊ की मात्रा ये है। एक मात्रा होता है, आई 2 मात्रा, ओ 1 मात्रा, औ 2 मात्रा, ये इनकी मात्राएं होती हैं हमारी। इन स्वरों की हमारी मात्रा होती हैं, और स्वर की मात्रा व्यंजनों पे लगी हुई होती हैं, जो हमारा रहता है हमारा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो नियम कह रहा है ह्रस्व स्वर क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। अब देखो शब्दों से समझते हैं। देखो मैंने सब लिखा है यहाँ पे, नी प्लस रस। क्या लिखा मैंने? नी प्लस रस सब लिखा हमने। देखो समझते हैं हम। हमारा नियम क्या कह रहा था कि विसर्ग से पहले छोटे आ बड़े आ से भिन्न कोई स्वर हो, मतलब छोटा आ बड़ा नहीं हो। तो देखो विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या आ रही है? ई आ रही है ना, छोटी ई आ रही है। और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है हमारा? विसर्ग के बाद में क्या हो? विसर्ग के बाद में क्या हो हमारा? रा व्यंजन हो। तो देखो विसर्ग क्या, अगर रा व्यंजन आ रहा है हमारा, विसर्ग का अगर रा व्यंजन आ रहा है हमारा, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो विसर्ग का देखो यहाँ पर क्या है? छोटी ई है। छोटी ई क्या है? हमारे ह्रस्व स्वर में है। छोटी ई हमारी क्या ह्रस्व स्वर में है, तो ये क्या बन जाएगी? दीर्घ स्वर बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? दीर्घ स्वर बन जाएगी। तो ये शब्द बन जाएगा हमारा नीरस। क्या बन जाएगा हमारा? नीरस। देखो ये बड़ी ई बन गई यहाँ पर हमारी। दूसरा शब्द लेते हैं हम। मैंने लिखा है यहाँ पे नी प्लस रज, वही कंडीशन है हमारी। ठीक है, नी प्लस रज हमने सब लिया, हमारे नी प्लस रज।
देखो फिर ई आ गई यहाँ पर, उसका आगे क्या रा व्यंजन हो गया, तो ये हमारा क्या ह्रस्व क्या बन गया, दीर्घ बन गया, और शब्द क्या बन गया हमारा नीरज। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने यहाँ पे नी प्लस रोग, नी प्लस रोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शब्द देखो यहाँ पर फिर ई है, उसका में रा व्यंजन है, शब्द बन जाएगा हमारा निरोग। ठीक है, सॉरी गलत लिख गया मैं, देखो ना पे दीर्घ बनाएगा हमारा तो शब्द बनेगा निरोग। ये शब्द बेटा वर्तनी में पूछा जाता है हमसे, वर्तनी में ये शब्द पूछा आता है निरोग, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द होता है कि निरोग शब्द की वर्तनी होगी। एक क्वेश्चन मिलता है 1 नंबर का होता है, और ये निरोग शब्द में क्या बड़ी कीमत लगती है। नियम हमारा क्या है, यहाँ पर ये बनकर आता है, क्योंकि बेशक क्या अगर रा व्यंजन है। दूसरा शब्द लेते हैं हम, हमने शब्द लिखा नी प्लस रव, नी प्लस रव। ठीक है, तो देखो विसर्ग का है यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले यहाँ पर ई है, उसका क्या रा व्यंजन है, शब्द बन जाएगा हमारा नीरव। क्या बन जाएगा, नीरव। नीरव शब्द का मीन्स होता है बेटा आलस्य। क्या होता है, आलस्य। लेकिन हमारे एक साथी टीचर हैं, उनका नाम भी नीरव है, नीरव त्यागी सर है, मैथ्स के टीचर हैं, और वो आलसी नहीं है, वो आलसी नहीं है, वो उसके विपरीत हैं। तो नाम में कुछ नहीं होता कि अगर गुलाब को गुलाब कहकर ना पुकारो तो उसकी खुशबू कम नहीं होगी। नाम सिर्फ एक प्रतीक मात्र है और कुछ नहीं है। नाम देखो आलस्य होना चाहिए, लेकिन वो सर उसके अपवाद हैं, वो उसके अपवाद हैं, वो बहुत फुर्तीले टीचर हैं। दूसरा देखो निरोग मतलब जिसमें कोई रोग ना हो। नीरज कमल का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है बेटा, कमल का पर्याय है हमारा। और नीरज जो रसहीन है, रसहीन शब्द के लिए नीरज शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमने तीसरा नियम पढ़ लिया है हमने अपना ये। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बेटा यहाँ देख लो कि जो नीरज जो शब्द है हमारा, ये क्या है, हमारा कमल का पर्याय है। पर्याय का वाची भी यहाँ पर पूछा जाता है। अगले हम चौथे नियम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हम अगली क्लास में उसको हम करेंगे चौथे नियम को। आज की क्लास को हम यहीं पे वो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो अगले नियम जो 2 नियम रह गए हैं उनको हम अगली वीडियो में लेंगे। अभी आप इन नियमों को थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि पहला नियम जो हमने पढ़ा वो क्या कह रहा था, विसर्ग का सा में परिवर्तन, यानी कि विसर्ग का तीनों सकार में परिवर्तन। दूसरा नियम क्या कह रहा था, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग से पहले छोटा बड़ा हो, उसके बाद में क्या का या पा हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग यथावत बना रहता है। तीसरा नियम पढ़ा हमने, विसर्ग का लोप और ह्रस्व और दीर्घ। विसर्ग का लोप और ह्रस्व और दीर्घ वो हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो विसर्ग से पहले क्या छोटा बड़ा हो, उसके बाद में क्या हो, विसर्ग के आगे क्या हो, रा व्यंजन हो, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, और विसर्ग से पहले का ह्रस्व क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। देखो छोटी ई थी, क्या बन गई हमारी, बड़ी ई बन गई। अगला चौथा नियम करेंगे विसर्ग का रा में परिवर्तन, और 5वां नियम होगा विसर्ग का ओ में परिवर्तन। ये 5 नियम आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको विसर्ग संधि में कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। और एक चीज आपको मैं और बताऊंगा बेटा कि यहाँ पर गुण संधि की तरह ओ की मात्रा का समावेश भी होगा, लेकिन अम्मी और अब्बू में अंतर है, दोनों शब्दों में पर्याप्त अंतर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।